बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ लैंड एंड लॉ ऑफ नेचर या लॉ ऑफ अलमाइटी अल्लाह, जिसके अंदर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लॉ ऑफ द लैंड इंसान बनाता है। लॉ ऑफ द लैंड इंसान बनाता है, और जब इंसान बनाता है तो इसके अंदर बहुत सारी खामियां और कसर रह जाती है, और ज़रूरी नहीं है कि हर लॉ को हम एक्सेप्ट कर लें। ये दूसरे माना के अंदर एक्सेप्ट कर लें। हर कानून को मेरी मर्जी में कबूल नहीं करता, लेकिन चूंकि उनके पास पावर है, वो हुकूमत के अंदर है, वो बाय फोर्स मुझसे कबूल करवाएंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या मैं अगर लॉ ऑफ द लैंड को तोड़ता हूं, मैं कानून को तोड़ता हूं, तो क्या कुदरत भी मुझे ऐसी सजा देगी जैसे कि लॉ ऑफ द लैंड देती है? क्या मैं रब का भी इतना ही गुनहगार हूं जितना कि मैं अपनी हुकूमत का गुनहगार हूं? सोचिए, सोचिए। इसलिए कि जो लॉ लेकर आते हैं उनकी हरकतों से यह साबित होता है कि वो खुदा से भी नहीं डरते, वो खुदा से भी नहीं डरते, और वो इस तरह से अपनी ताकत के जरिए, अपने पावर के जरिए, अपने इन्फ्लुएंस के जरिए हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो लॉ ऑफ द लैंड है, जहां जहां मुझे मौका मिलता है, और ये याद रखिए कि जब मैं ये कह रहा हूं कि लॉ ऑफ द लैंड अगर किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, अगर किसी मखलूक को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो मेरे ख्याल में वो अल्लाह का गुनहगार नहीं है। अब उसकी मिसाल में एक छोटी सी दे दूं। मिसाल के तौर पर लॉ ऑफ द लैंड है कि भाई गाड़ी आप चला रहे हैं, 35 की स्पीड पे आप जाएं, 35 की स्पीड पर जाएं आप। अब आप 40 और 45 की स्पीड पे गए, तो लॉ ऑफ द लैंड का जो पुलिस है वो आपको रोकेगा, आपको रोकेगा, और यहां के हिसाब से आपको टिकट भी देगा, तो $200-250 की टिकट आपको पड़ जाएगी। लेकिन चूंकि यहां सजा मिल गई और लॉ ऑफ द लैंड ने मुझे सजा दे दी, अब क्या हाई स्पीड की सजा मुझे खुदा भी देगा? गौर करें, गौर करें इस पे कि जो दुनिया के कवानीन हैं वो बहुत सी जगह पे, जैसे मैं एग्री नहीं करता, आजकल हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो नई हुकूमत आई उसने रातों रात कवानीन बदल दिए, रातों रात बदल दिए, और जो चोर डाकू या जितने बड़े बड़े फ्रॉडिये थे उनके सारे कसूर माफ हो गए। तो क्या कुदरत के पास भी ये सारे चीजें इनकी माफ हो गई? क्योंकि अगर चोरी की है, फ्रॉड किया है, इसका दूसरा मतलब है कि इंसानों को नुकसान पहुंचाया है। वो पैसा अगर इंसानों पे खर्च करता, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, चाहे रोज़ी रिज़्क़ के मामले में तहफ़्फ़ुज़ हो, चाहे इज़्ज़त और आबरू के मामले में तहफ़्फ़ुज़ हो, चाहे चार दीवारी के अंदर रह के तहफ़्फ़ुज़ हो, ये तहफ़्फ़ुज़ उनको फराहम करना लाज़मी है। तो वो मुझे यानी जो प्रोटेक्शन है वो नहीं दे सकते। तो क्या मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके सारे कवानीन को मन अनन मानता चला जाऊं? जाहिर है रिएक्शन तो होगा।
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں دنیاوی لحاظ سے کوئی قانون نہیں مانتا جس سے انسان کو نقصان نہیں ہو رہا، جس کو انسان سے نقصان نہیں ہو رہا، مثال کے طور پر میں جا کے کسی کو گولی مار دوں اور میں چھپ جاؤں، تو چونکہ میں نے انسان کو قتل کیا، اس لیے قدرت کی سزا میرے پاس ہے، اور دنیاوی طور پر میں پکڑا گیا تو دنیا بھی مجھے سزا کرے گی اور آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ اسی طرح میں نے کسی کی عزت آبرو لوٹ لی، قدرت کی نظر میں بھی میں قصوروار ہوں، اور انسان کی جو کائنات بنی ہے اس ملک کے حساب سے بھی میں قصوروار ہوں۔ تو دونوں طرف سے اگر میں پکڑا گیا دنیا میں تو دنیا میں مجھے سزا تو ملے گی، لیکن آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ لیکن بہت سارے ایسے قوانین ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرنے پر مجبور ہوتا ہے، یعنی جو لا آف دا لینڈ ہوتا ہے اس کو وہ توڑتا ہے، اس کو وہ نظر انداز کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر کوئی بھی انسان اپنے ملک کی مکمل وفاداری نہیں کرتا۔ یہ میرا آبزرویشن ہے، یہ میری رائے ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر ہر انسان اس لا آف دا لینڈ کو فالو نہیں کرتا۔ اگر کرتے ہوں گے تو بہت تھوڑے، آٹے میں نمک کے برابر۔ آپ یہاں دیکھ لیں، بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات۔ ابھی کیا میں بتاؤں، تھوڑا سا جھجکتا بھی ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ایلیگل آئے ہیں، قانون آپ نے توڑا۔ میرا سوال ہوتا ہے قانون کون سا توڑا، قدرت کا کہ انسان کا؟ تو ظاہر ہے اس میں قدرت کا قانون تو میں نے نہیں توڑا۔ قدرت نے کہیں نہیں کہا کہ آپ کسی دوسرے ملک میں نہ جائیں، لیکن وہ لا آف دا لینڈ یہ کہتا ہے کہ اللیگلی تم اس کنٹری کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو میں نے لا آف دا لینڈ توڑا۔ اب ظاہر ہے کہ جب لا آف دا لینڈ میں نے توڑا اور میں پکڑا گیا، اور وہ لوگ واقعی مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، تو پکڑ کے سزا کریں گے، اور سزا کیا، ڈپورٹ کر دیں گے۔ یہی ہے نا۔ لیکن کیا قدرت بھی ہم کو سزا دے گی؟ قدرت بھی ہم کو مارے گی؟ سوچئے کہ کیا یہ پاسبل ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، پوری دنیا بنائی ہے، اور انسان کو اس کے اوپر مسلط کیا ہے، انسان کو اس کے اوپر رکھا ہے۔ لیکن اب انسان، یہ تیری زمین یہ میری زمین، یہ تیری بارڈر یہ میری بارڈر، یہ فلانا ملک یہ فلانا ملک، اور ہر ملک نے اپنا اپنا قانون بنا لیا۔ یہ خدا نے تو ڈویژن نہیں ڈالی، خدا نے تو ڈویژن نہیں ڈالی، خدا نے تو ایک دنیا بنا دی، لیکن ہم نے اس دنیا کا بٹوارا کر دیا۔ ہم نے اس دنیا کا بٹوارا کر دیا، اور بٹوارا ایسا کیا کہ میرے ملک کے اندر میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ اب اگر میرا ملک بہت زیادہ خوشحال ہے، پیسے کی فراوانی ہے، مال کی فراوانی ہے، اور یہاں پہ لا آف دا لینڈ بہت اچھا ہے کہ انسان بھوکے نہیں رہ سکتا، تو پھر ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ ہم بھی اس ملک کے اندر جائیں، ہم بھی اس ملک کے اندر بیٹھیں اور اس ملک کے اندر اچھی زندگی انجوائے کریں۔ لیکن لا آف دا لینڈ ہم کو اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللیگلی لوگ انٹر ہوتے ہیں، اللیگلی لوگ انٹر ہوتے ہیں، اور ملینس اینڈ ملینس اینڈ ملینس پیپل
अराउंड द वर्ल्ड इलीगली रहते हैं। अब इलीगली रहते हैं तो लॉ ऑफ द लैंड तो उन्होंने ब्रोक किया, लेकिन क्या खुदा इसकी सजा देगा? सवाल यह है। सोचिए, तो लॉ ऑफ द लैंड इंसान ब्रोक कर सकता है, मेरी नुक्ते निगार से वो करता है। कोई भी इंसान किसी भी दुनिया के अंदर, चाहे तरक्की याफ्ता मुल्क हो, हर इंसान 100% उस लॉ ऑफ लैंड को ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता। टैक्स की सूरत हाल देख लें हमारे कंट्री के अंदर, तो क्या कहना चाहिए कि 25% या 30% भी लोग टैक्स नहीं देते। क्यों नहीं देते? वजह क्या है? वजह यह है कि वो लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि हम टैक्स देते हैं, हमारे पैसे का क्या होता है। हमारी नजरों के सामने वो टैक्स लेने वाले जो पावरफुल लोग हैं, वो रातों रात मिलियनर बन जाते हैं। उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी अराउंड द वर्ल्ड होती है और उनके बच्चे बड़े खुश और खुशहाल होते हैं। मेरी आंखों के सामने ये हो रहा हो और मुझसे कोई डिमांड करे कि टैक्स पूरा दो, तो क्या मुझे टैक्स देना चाहिए? या मैं नहीं देता हूं तो जिस तरह से इंसान का मुजरिम हूं मैं, इसी तरह से क्या खुदा का भी मुजरिम हूं? मेरे पैसे मेरे ऊपर खर्च नहीं होते, मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैसे खर्च नहीं होते। अगर मैं मुखालफत करता हूं, मैं किसी कानून के खिलाफ बात करता हूं या अपने ख्यालात का इजहार करता हूं, क्या होता है? रातों रात मेरे घर को तोड़ा जाता है और मेरे घर के अंदर घुस आते हैं। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां सब वहां पे मौजूद है और उसके सामने वो मुझे घसीटते हुए लेके जाएं, तो सजा तो वो दे रहे हैं। यानी कहाँ है तहफ़्फ़ुज़, कहाँ है हिफाजत, कहाँ है? मेरे बच्चे नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे हैं, हजारों नहीं लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको 3 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, जिनके ऊपर छत भी नहीं होती, जिनको पहनने के लिए लिबास भी नहीं होते। आप देखिए, बहुत सी जगह पे आप जाके देखिए, गांव में जाकर देखिए, क्या हाल है, क्या हाल है। अगर वो पैसा जो चोरी का है, वो पैसा अगर इनके ऊपर खर्च किया जाए तो इनके दिल से भी दुआ निकलेगी और वो भी अपने आप को हिफाजत में समझेंगे, वो भी अपने आप को महफूज समझेंगे। लेकिन वो सिंसियरिटी तो होनी चाहिए ना, वो ईमानदारी तो होनी चाहिए ना, वो दिल में दर्द तो होना चाहिए ना। वो दर्द कहां से लाऊं? वो फीलिंग कहां से लाऊं कि किसी को भूखा हुआ, रोते हुए या मरते हुए मैं देखूं और मेरी आंखों में आंसू आ जाए? वो फीलिंग कहां से लाऊं? जब वो फीलिंग नहीं है तो फिर कुदरत मेरे पे राजी होगी, कुदरत मेरे पे खुश होगी। और कुदरत का कानून क्या है? यही है ना कि इंसान को अगर तुमने खुश रखा तो अल्लाह तबारक व ताला भी तुमको खुश रखेगा। इंशाअल्लाह इसी मौजू को फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा तीसरी कैसेट में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। जियो और जीने दो।